तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर में बहरमपुर से नया पार्टी का उद्घाटन करेंगे। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। कि हिंदुस्तान में रहकर के मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटीमेंट में आप नहीं गुरुत्व देंगे। बाबरी मस्जिद जैसे अहम और सेंसिटिव इश्यू को इतना पॉलिटिकल लेवल पर उसको रेस करना कतई तौर पे मुनासिब नहीं। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने जैसा कहा था, आज वो आधारशिला रखी गई। लेकिन सवाल यह है, 6 दिसंबर का ही समय क्यों चुना गया? मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर क्यों? और तीसरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा है तुष्टीकरण के लिहाज से। जो हमारे बड़े सवाल हैं आज के, वो हैं भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बंगाल चुनाव इसलिए बाबरी वाला दाव, तुष्टीकरण की चाल इसलिए बाबरी का सवाल, नाम हुमायूं का, काम बाबर का। और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैमानी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं साध्वी प्राची, हिंदू धर्माचार्य मोहम्मद फैज खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान साहब और हाजी नाजिम साहब। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और एक जो बात सामने आ रही है मोहम्मद उस्मान साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इतने संवेदनशील मामले को क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जहां तक ये हुमायूं कबीर साहब का बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां संग बुनियाद रखने का एक पहलू है कि कानूनन तो ये अपराध नहीं है, मगर ये मेरे हिसाब से उनका अमल मजहबी से ज्यादा सियासी दिखाई देता है। और उनके जरिए बनने वाली जो मस्जिद है वो बाबरी के बजाय सियासी मस्जिद ही हो जाएगी। उनका आज का ये रखा गया संग बुनियाद, देश में जो एक माहौल चल रहा है वो एक खास अभियान है जिसमें यहां पर यह तनाव पैदा करने की बात की जा रही है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा हो, और जिसमें जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वो हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग करते हैं, देवी नंदन ठाकुर जैसे लोग मथुरा में फिर से अयोध्या दोहराने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसी का हिस्सा बनता है। आप हुमायूं कबीर के पक्ष में हैं? उन्होंने जो कदम उठाया मस्जिद बनाने को लेकर, वो सही है? मैं ओरिजिनली किसी के पक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं अपना मजहबी वो रखने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हिसाब से भारत में आज जो मुसलमानों को ज्यादा जरूरत है वो नई मस्जिद की नहीं है, बल्कि उन्हें आज ज्यादा जरूरत है अपनी पुरानी बनी हुई मस्जिदों को और वक्फ जायदादों को बचाने की। उसमें उनको कोशिश करना चाहिए, और झूठे केसों में जो मुसलमान फंसे हैं उनको रिहा करने में कोशिश की जानी चाहिए। जो बुलडोजर से जायदादें ढाई जा रही हैं उसमें उनकी जद्दोजहद उससे निपटने के लिए होनी चाहिए। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बहस करने से मुसलमानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है।
लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं पश्चिम बंगाल में, एक और बच जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कानूनी रूप पे कोई किसी को रोक नहीं सकता मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, लेकिन आप तारीख 6 दिसंबर चुन रहे हैं, नाम बाबरी मस्जिद रख रहे हैं। तीसरा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव आने से पहले आप कह रहे हैं कि चाहे 3 साल का समय होगा, 22 तारीख को आप कह रहे हैं इसके बाद मैं अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा। दरअसल देखिए, उनका पार्टी लॉन्च करना, ये सब करना किसी भी व्यक्ति का हमारे यहाँ ये संवैधानिक अधिकार है। मैं तो यहाँ जब बात इसे 6 दिसंबर से और इससे जोड़ने की अगर बात की जा रही है, तो क्योंकि देखो 6 दिसंबर में एक घटना तो हुई है, और वो घटना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो है जब डिफाइन किया उस फैसले में, जिसे मैं कम से कम या हमारा जो अधिसंख्य वर्ग है मुसलमानों का, वो न्याय नहीं मानता, फैसला लाजमी तौर पर मानता है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने का जो अमल था या उसमें मूर्तियां रखने का जो अमल था सन 49 का, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, ये गैरकानूनी अमल थे। इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनमें किसी को सजा नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आज तक एक समझ में नहीं आ पाया, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इतनी लंबी लोगों की ज़रह सुनी है और उसके बाद सारे सबूतों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है, उसके बाद भी शक शुबा रखना ये अच्छी बात थोड़ा है। अगर आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो आपको किस पे है? माना जो मौजूदा सरकार है उस पे आप विश्वास नहीं करते, अपने राज्य सरकार पे विश्वास नहीं करते, इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे तो आपका विश्वास होगा। देखिए मैं इसे लफ्ज विश्वास अलग चीज है और मानना अलग चीज है। जहां तक विश्वास का ताल्लुक है, मैं विश्वास की कसौटी को अलग करता हूं, लेकिन मानने का जहां तक ताल्लुक है तो इस तरह से माना है कि किसी ने नहीं माना। हिंदुस्तान की तारीख में जैसा मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है, मैं नहीं समझता किसी ने ऐसा कोई फैसला माना हो। वरना देखिए, जूता तक सुप्रीम कोर्ट में फेंका गया और जूता फेंकने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सब चीज जाहिर करती है कि आज लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं भेद का शिकार है। और जहां तक जब विश्वास का अगर हम मामले की बात करेंगे, तो यह कहने का संविधान ने हक दिया है कि भाई इस फैसले में यह कमी रह गई, हर एक को अपने हिसाब से डिफाइन करने का हक बनता है। और उसी फैसले में 3 खास बातें की गई हैं, वो तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसी में लिखा है कि वो अमल गिराने का गलत था, आपराधिक अमल था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी खुदाई में वहां पर क्या पाया? देखिए, और जो वहां के क्षेत्रीय पूर्व निदेशक थे वो तो मुस्लिम समुदाय से थे जिन्होंने वहां पर गवाही दी। तीसरी बात, ये बाबरी मस्जिद तो साहब 1528-29 में बनी है साहब। ये हमारा रामायण काल जो था, वाल्मीकि ने कब, महर्षि वाल्मीकि जी ने कब रामायण लिख दी थी? और उन्होंने अपनी रामायण, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर मैं आपके ग्रंथ पे मुस्कुराऊंगा तो आप मुझे मारने दौड़ पड़ेंगे। और मैं जब रामायण की बात कर रहा हूं आप हंस रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं वो आपके फेथ पर कोई मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैंने आपके फेथ पर कोई बात नहीं की है। जहां तक उनके रामायण या वो लिखे जाने का ताल्लुक है, मैं उस पर कहां उंगली उठा रहा हूं भाई। ये तो उसके अपने वृत्तांत है, वो समझने की बात है उसमें क्या क्या चीज लिखी गई है। लेकिन मोटे तौर पर तुलसीदास जी ने इस बाबरी मस्जिद बनने के बहुत बाद में रामचरितमानस को लिखा था, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं करना, यह कमाल ताज्जुब की बात है। और जो आपने रिपोर्टों का जिक्र किया गया, उन रिपोर्टों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसी फैसले की बात कर रहा हूं। क्या कहा आपने? तुलसीदास जी ने जिक्र नहीं किया है, आप कह रहे हैं तुलसीदास जी ने जिक्र नहीं किया। मोहम्मद उस्मान साहब जी सुनिए, आप सुनिए, मैं बताता हूं ना, आप सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का अरे सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा अयोध्या को लेकर। बंदऊ नगरु बिमल नामा, सरजू सुरतम बसई जई श्यामा। आगे क्या लिखते हैं? पुर पुरातन अति सुंदर तारा, सरजू नहीं बहती मम प्यारा। ये लिखा तुलसीदास जी ने, आपने पढ़ा तो नहीं, आप यहां मुझे समझा रहे हैं यही। और वाल्मीकि जी ने भी क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप केवल तुलसीदास जी, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कबीरदास जी ने क्या लिखा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा रहीमदास जी ने क्या लिखा है। देखो, अगर सुनिए, अब आपने बात छेड़ दी तो सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण में 5वीं शताब्दी में लिखी गई है वाल्मीकि रामायण। क्या लिखा है उन्होंने लिखा, अयोध्या नाम नगरी तत्र कौशलाधिपति, महात्मा मुनना यस्तु पूर्व मधिपति पुरा। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो नगरी है जिसके राजा महात्मा मनु हैं, उसके वंशज हैं, ये लिखा गया है।
सारे एविडेंस हमारी जो महाग्रंथ हैं उनमें ये स्पष्ट तौर पे लिखा है। छोड़िए तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, रहीमदास, कबीरदास जी ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता सकता हूं सर। देखिए यहां पर जो बहस हो रही है वो ये नहीं है, आप बहस को दूसरी तरफ ले गए इसलिए मुझे कहना पड़ा। ना 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 ना, असली चीज ये नहीं है। देखिए हम उसी फिर मुद्दे पर आते हैं, और तो देखिए असली चीज ये है कि ये हमारे नजदीक ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे नहीं है, और राष्ट्र का इससे कोई भला नहीं होने वाला है। राष्ट्र के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात आपने अच्छी कही। हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति ने अगर कोई मस्जिद की बुनियाद रखी है, हमारे देश में लाखों मस्जिदें हैं, तो वो कोई महत्व का बिंदु नहीं है। मेरे जो सहयोगी हैं सैयद आमिर, वो पिछले 15-20 दिनों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, और आज वो वहां पर मौजूद थे बाकाए वारदात में जहां पर यह आधारशिला रखी गई। आई थिंक सैयद आमिर जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। ये तो हम सब लोग जानते हैं साहब, इसके पीछे जो आपका उद्देश्य है वो सियासी है। कोई आप मुस्लिमों का भला नहीं करना चाहते ना, आप उनकी, अगर आप भला करना चाहते आप उनकी आर्थिकी की बात करते, आप उनकी शिक्षा की बात करते, आप वहां सुधार की बात करते, वो आप नहीं कर रहे हैं, आप मस्जिद की बात कर रहे हैं। सैयद आमिर, आप ज्यादा जानकारी दे दीजिए हमारे मेहमानों को भी कि आपने क्या देखा इतने दिनों से वहां। बिल्कुल रमेश, देखिए बाबरी मस्जिद को लेकर के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पूरी राजनीति और पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के लगातार जो बातचीत होती रही है, उसमें हमने हुमायूं कबीर से मुलाकात की, और हुमायूं कबीर से मुलाकात करने के बाद ये बात समझ में आ गई थी कि दरअसल जो बाबरी मस्जिद है वो एक नाम और वो एक पहचान, जो कि 1992 की वो पहचान जिसको वो दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, और दोबारा इसलिए जिंदा करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 के जो चुनाव हैं करीब, उसमें एक बड़ी भूमिका जो है इस नाम की होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी को मुस्लिम बड़ी संख्या में वोट देता है। ममता बनर्जी को का एक बहुत बड़ा वोट बैंक एक तरह से मुस्लिम है, और उस मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो नाराजगी है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी गई है। ऐसा माना भी है और दिखाया भी है यहाँ के हुमायूं जो विधायक हैं। हुमायूं कबीर ने बाकायदा जो मस्जिद की नींव रखी है आज, वो इतिहास, वो खास तौर पे जो चुनावी 2026 का गुड़ा गणित होगा उस पर बहुत असर डालने जा रही है, और वो ऐसे असर डालने जा रही है कि वो एक पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी में कई ऐसे विधायक होंगे जो ऐसी जगहों से चुनाव लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके होंगे, और वहां से वो बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं असर तो डालेंगे ही। अगर मैं ये कहूं कि पश्चिम बंगाल की AIMIM जैसी एक पार्टी जो है वो यहां पर बनेगी तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए, और दूसरी चीज ये कि पश्चिम बंगाल की ये उस्मान साहब भी यही कह रहे थे साहब, आपने अप्रैल 2025 में यहाँ पर देखा था किस तरह के हालात बने थे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि यहाँ पर लोगों को शिक्षा की जरूरत थी, यहाँ पर लोगों को रोजगार की जरूरत थी, अगर उनके लिए बेहतरीन अस्पताल का इनॉग्रेशन होता, अगर बेहतरीन शिक्षा के लिए कोई स्कूल का इनॉग्रेशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो ये चीज़ है कि बाबरी का नाम लेते ही जाहिर तौर पर लोगों के इमोशंस होते हैं, वो जागे, और बड़ी संख्या में आज 7 से 8 लाख लोग यहाँ पहुँचे, और उन्होंने अपना हिस्सा यानी कि एक ईंट जो है वो यहाँ पर दर्ज की है। यानी कि अब वो बाबरी सियासत जो है वो एक तरह से पश्चिम बंगाल के पन्नों में अब जुड़ चुका है। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे बांटने की सियासत है। आप अपने फायदे के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, ये कभी समझ सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। जी साहब, मैं आपको भी सलाम पेश कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान खान साहब। बस मेरी ये गुजारिश है कि भारत में इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन से है, बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं है। हम सब ने बाबर की तलवार से नहीं, सूफियों के किरदार से इस्लाम को अपनाया। बाबर जो आया था ज़मीन के लिए आया था, हमारे सूफिया कराम जो थे वो दीन के लिए आए थे। तो हम दीन का काम करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आज भी जो तबर्रुक बनता है, प्रसाद बनता है, भगवे रंग का, केसरिया रंग का बनता है। उनके यहाँ कव्वाली भी अलाउ की गई, वो जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे, उसे सूफ़ी रंग कहते हैं। कहने का मतलब है हम लोगों ने जो इस्लाम अपनाया वो भारत की मिली जुली संस्कृति वाला था,
और मस्जिद जो बननी चाहिए वो अल्लाह के इबादत के लिए होती है। अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रज़ाक है, तो मस्जिद अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, रसूल अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, वली अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। ये बाबर के नाम से मस्जिद बनाना कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल है। तो इस राजनीतिक खेल को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सोच है। आप समझिएगा, हमने पंचतत्व के आधार पर पृथ्वी मिसाइल बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई, तो वो पृथ्वीराज चौहान से जोड़ते हुए वहां पर मोहम्मद गौरी के नाम से गौरी मिसाइल बनाए, यानी कि चिढ़ाने के लिए। गजनवी मिसाइल बनाई, यानी कि चिढ़ाने के लिए। बाबर के नाम से मस्जिद बना रहे हैं चिढ़ाने के लिए, यानी आपने माज अल्लाह अल्लाह रसूल के नाम को किनारे कर दिया और बाबर को उस पर अफजल कर दिया। तौबा करना पड़ रहा है मुझे बोलते हुए भी। और जहां तक प्रमाण की बात है, उस्मान साहब, मेरी एक गुजारिश है, हमको किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ पर कमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार मान लेते हैं रमेश भाई कि तुलसीदास जी ने या किसी भी हिंदू ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि वहां पर राम मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, मान लिया। सरयू नदी के तट पे अयोध्या का है नहीं। मैं उनके तट पे सरयू नदी के तट पे अयोध्या का है नहीं जिक्र, मैंने भी वही तो बताया। अरे भाई, प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या, हितकारी, सब कुछ है। लेकिन मैं उस्मान साहब के दृष्टिकोण से यदि जाऊं कि इनकी बात एक बार मान भी लें कि वहां मंदिर होने का प्रमाण नहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, भाई तुरंत प्रश्न कोई कर देगा कि काबा शरीफ में तो मूर्तियां होने का प्रमाण है, 365 मूर्तियां हटाई गई वहां से। तो इस आधार पर तो हम वो जगह हिंदुओं को नहीं दे देंगे ना। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात, बच्चा बच्चा घर में राम कथा सुनकर हिंदुओं का बड़ा होता है, तो हमको किसी भी ग्रंथ पर, किसी की भी आस्था पर, अकीदे पर हंसना नहीं चाहिए। लकुम दीनकुम वाले दिन मैं आ रहा हूं। राम मंदिर के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़े अमीर अली 1857 में अपने मित्र महंत रामचरण दास जी को वो मंदिर देना चाहते थे, अमीर अली। इसके बाद हवलदार अब्दुल बरकत 1949 में जो जहां ड्यूटी लगी थी, बाबरी ढांचा था, उन्होंने कहा मुझे सपने में एक दिव्य बालक दिखाई दिया है जो कि बड़ा खूबसूरत है। जब उन्हें राम जी की फोटो दिखाई गई तो हवलदार अब्दुल बरकत ने कहा कि यही है। उसके बाद के मोहम्मद साहब ने इस बात को प्रमाणित किया। के मोहम्मद साहब ने कहा जो फैसला आया, उस फैसले की पीठ में अब्दुल नजीर साहब भी थे। और उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए जो मिट्टी और जल इकट्ठा किया गया, ले जाने वाले मोहम्मद फैज खान, माता कौशल्या की भूमि से पैदल मैं गया था, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य गए थे। तो मुसलमान भी लंबे समय से राम और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रस खान हो, चाहे रहीम हो, मलिक मोहम्मद जैसी हो, रज्जब हो या मोहम्मद फैज खान। हाजी नाजिम साहब, मैं आ रहा हूं उस्मान साहब। हाजी नाजिम साहब से पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मैं साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास जाऊंगा। नाजिम साहब। जी रमेश जी, आप पूछिए क्या सवाल है आपका? ये जो मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी, आपको नहीं लग रहा ये समाज को बांटने का काम है, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए? हाँ रमेश जी, देखिए अभी मुर्शिदाबाद का आपने जिक्र करा, तो देखिए भारत के अंदर मस्जिद बनाने का सबको अपना संवैधानिक अधिकार है। और देखिए हुमायूं कबीर जो है एक टीएमसी के पूर्व विधायक रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि भाई अगर वो मस्जिद बना रहे तो इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ और सिर्फ है 6 दिसंबर को लेकर और उसका बाबरी का नाम रखने पर। यहाँ सिर्फ 2 दिक्कत मुझे लगता है कि यहाँ सामने आई है। अभी फैज खान भाई ने बहुत जारी तकरीर करी, तो मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लेकर जिस तरीके से अभी उस्मान साहब ने कहा, तो इन्होंने कहा किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी के ग्रंथ पे भी या कोई भी, या कुरान हो या धार्मिक ग्रंथ हो, किसी पे भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर ये मुगल काल के अंदर तो गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, ये तो हम सब मानते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास वास्तविक है। अगर लोग काल्पनिक मानते तो अलग बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी जिक्र नहीं करा, लेकिन आपने सरयू तट का एक उनका जो बताया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा कि यहाँ पे मंदिर था या मंदिर को मुगलों ने तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई। तो देखिए बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ। उसी आधार पर देखिए हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाबरी मस्जिद का केस चला, उल्लेख है 365 मूर्तियां थी, हिंदू दावा करने लगे, फिर क्या होगा? अरे फैज भाई जाके आप दावा कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, इस्लामी साहित्य में उल्लेख है काबा शरीफ में 365 मूर्तियां थी,
तो उस आधार पर यदि हिंदू दावा करे तो दे तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल गलत उससे पहले क्या मत कमेंट कीजिए। देखिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वो प्रकट हुए। ये बात स्पष्ट है कि अवध वही अयोध्या का स्थान है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। दादी नानी से कथाएं भी बच्चे लगातार सुनते आ रहे हैं हजारों मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए आप तुलसीदास जी को मत कहिए, आप महर्षि वाल्मीकि को मत मानिए। कबीरदास जी ने तो लिखा है ना, अयोध्या बसे राम है अयोध्या माही, जहां राम तह सदा बसे अयोध्या ताही कहाही। ये तो कबीरदास जी कह गए। अरे भाई ऐसा कमेंट मत कीजिए जिससे विवाद पैदा। अभी आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं चलो तुलसीदास जी का जिक्र, महर्षि वाल्मीकि का छोड़ दीजिए। ये तो कबीरदास जी रहीमदास जी भी तय कह गए। देखिए ये हमारा मसला था उस फैसले को लेकर, मैं तो उस फैसले का तथ्य बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि भी कबीरदास जी कहे, बिल्कुल कहे हैं राम की धरती है, जबकि हम तो हमेशा सुनता है कि जब मुल्क के वजीर आजम विदेश से यात्रा करते तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से मैं आया हूं। बड़ा फक्र महसूस होता है और हम लोगों को भी लगता है सब हमारे हैं साहब। अरे महावीर भी हमारे, गुरु नानक भी हमारे, राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे। फैज भाई आपके सब है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज आपका नहीं है। आपके सारे मुसलमान हूँ भाई, मुस्लिम समाज मेरा क्या, मैं पैदा मुस्लिम परिवार में हुआ हूँ। अच्छा, मेरे वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद इस्माइल खान है, मेरी वालिदा का नाम कौसर सुरैया खान है, मेरे नाना का नाम मौलाना इनायत फैजी है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मेरे परदादा का नाम नामदार खान दरोगा है और परदादा के वालिद का नाम मोहम्मद वजीर खान है। बड़ी वंशावली याद रखी थी आपने, गजब है भाई। मेरे ननिहाल और ददियाल में से एक भी व्यक्ति सऊदी अरब से नहीं आया है, सब भारत के हैं। मैं भी भारत की मिट्टी में पैदा हूँ, यही दफन हो जाऊंगा। मैं तो मुसलमान हूँ। मुस्लिम नहीं हो, आपको देवेंद्र नाम से मौलाना रशीदी साहब ने आपको संबोधित किया। वो देवेंद्र सुरेंद्र करते रहो, कुछ भी ऐसे ही खेलो, ऐसे ही खेलो आप लोग। तर्क कुछ बचे नहीं है, कुतर्क करते रहो। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। और रही बात बस इसी में खुश रहो। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर गल्फ सऊदी अरब में इनकी हरकतों के कारण तबलीगी जमात बैन है, इन लोगों की हरकतों के कारण। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को ये कहकर बैन किया, आतंक का द्वार। गूगल में सर्च करके देख लो, इन लोगों की हरकतों के कारण। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, अरे बाबर तो में छेद कर रहे हैं। 500 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, आप ये 1500 की बात कर रहे हैं। नाम रखे जाएंगे। बाबर आया 1526 के आसपास और रामायण की रचना वाल्मीकि ने कर दी थी 5000 वर्ष पहले। और इसका प्रमाण है। हाँ रमेश भाई देखिए, मैं रामायण में अयोध्या कांड है पूरा भैया, एक अयोध्या कांड है। फैज भाई रुक जाइए भाई, आप सुन लीजिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, रमेश भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुंदर कांड, लंका कांड, पूरे कांड है, अयोध्या के नाम से कांड है पूरा। फैज भाई बोलने नहीं दूंगा अगर आप इसी तरीके से बीच में मुझे नहीं बोलने देंगे। हाँ मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था तो सभी भारतीय लोगों ने इस फैसले को स्वीकार करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ की जमीन दी थी, लेकिन वो जमीन आज भी वहां पर ऐसी की ऐसी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर जो मस्जिद बन रही है बाबरी के नाम पर बन रही है, तो यहाँ सियासी मामला है। आप देखिए ना, सियासी मामले को देखिए तो हुमायूं कबीर ने इसका नाम बाबरी रखा क्योंकि नहीं, लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं ना कि हम इस बात को आज भी नहीं मानते करके। तभी तो मैंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी जिरा के बाद, साध्वी प्राची जी देखो, वो संघर्ष से साध्वी प्राची जुड़ी है, उनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। साध्वी प्राची जी, ये तो लग रहा है कि भाई जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो समाज को खुलेआम बांटने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब सियासी मंसूबा लेके आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब कर रहे हैं। जी भट्ट जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। पहली बात, मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले तो अच्छा होगा। बहुत अच्छे से मैंने सुना, आप मुझे भी सुनने का प्रयास करिए। देखिए 6 दिसंबर सनातनियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए बड़े गौरव और गर्व का दिन है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी 550 साल तक। और मैं उस समय भी थी जब मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या के अंदर परिंदा पैर नहीं मारेगा। उस समय भी गए थे। अयोध्या की सड़कों को जब लहूलुहान किया गया था
मेरी माताजी पांचों बहन भाइयों को लेकर के हमें अयोध्या गई थी 6 दिसंबर में। आज के दिन मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि हमने वो कलंकित ढांचा हिंदुस्तान के मस्तक से हटाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, अब आ जाइए, जो हुमायूं मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद की घोषणा कर रहा है, अभी रामायण पर बहुत सारी तीखी बहस चल रही थी। राम के तो होने का प्रमाण मांगते हो, लेकिन ध्यान रखो ये तो देश राम का है, परिवेश राम का है, अरिता संहार करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक पर न हाथ डाला, सबको सदा दिया है सद्भाव का उजाला। मगर इंसाफ का किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज पाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। वो राम था मुखारिफ, संसार जानता है ये देश अयोध्यापति अभिलेष राम का है। राम के होने का प्रमाण मांगा था लोगों ने, लेकिन आज मेरे राम जी का भव्य मंदिर बन गया। मैं पूछना चाहती हूं, आपके चैनल पर, नेशनल चैनल है भाई, इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं 3-3। फैज खान भाई ने बहुत अच्छी बात की है। काबा में हमारी बहुत सारी मूर्तियां मिली थी, आज हम भी दावा ठोकते हैं कि हमारा है वो स्थान। बताइए दोगे क्या आप? कैसी रमेश जी, मैं काउंटर करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय दे। मैं दूंगा, पहले बात पूरी करने दीजिए। तो जानते ही हो इस्लाम में तो इलाल अल्लाह रसूल अल्लाह, केवल अल्लाह की पूजा बताई है। किसी व्यक्ति की मस्जिद बनाना तो आप कहते हो अरब राष्ट्र का मुस्लिम आपको काफिर कहता है कि नहीं? वो आपको मुस्लिम नहीं मानता, अरबिया मुस्लिम। और मैं इससे ज्यादा आगे कहूंगी तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी, फिर डिबेट छोड़ करके जाओगे। इसीलिए ये जो हुमायूं कर रहे हैं ना, और जो लोग समर्थक है वो काफिर है। अरब राष्ट्र के जो मुस्लिम कहते हैं कि हिंदुओं की नाजायज औलाद है, जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के नाम से मस्जिद खड़ी करते हैं। देश को बांटने का काम ना करो, देश को जोड़ने का काम करो, पहल करो हिंदुस्तान को, क्योंकि ये 25 का भारत है भाई। ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं। फैज खान ने कहा, भट्ट जी आज के जो ये हालात पैदा किए जा रहे पूरे देश के अंदर, आज का ही दिन, क्यों? क्योंकि हिंदुओं के मान सम्मान पर चोट करना इनकी पुरानी फितरत है। इसीलिए बाबर के नाम की 6 दिसंबर में ही इन्होंने मस्जिद को बनाने का जो तय किया है, ये हिंदुओं के मान सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट प्राची जी, काम। अब मैं हाजी, आपने अपनी बात कर ली। हाजी नाजिम जी, अब आप जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए अभी साध्वी जी ने किस तरीके की बात कही कि भारत के मुसलमानों को काफिर कहा जाता है। झूठ बोलती हैं आपके चैनल पर साध्वी जी। देखिए जहां सऊदी अरब की बात हुई थी, तो देखिए भट्ट साहब ना तो आपके पूर्वज वहां थे ना हाजिर। अरे सुन लीजिए, अरे साध्वी जी, हिंदुस्तान के मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते, सुन लीजिए। जब हम अगर बोलेंगे ना तो आप फिर डिबेट छोड़ के भागेंगे। अगर जब हम आप बोलेंगे तो आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत का हर नागरिक भारतीय है, लेकिन परेशानी हम लोगों को होती है। आप सऊदी अरब की तो बात करते हैं, सऊदी अरब के अंदर एक इस्लामिक लोकतांत्रिक मुल्क है। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, ये संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन आप लोग बार बार शरिया की बात करते हैं, इस्लामिक राज की बात करते हैं, गजवाई खीर की बात आप लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करते हैं। हम सिर्फ भारत की बात करते हैं। भारत जो है संविधान से चलता है, लेकिन आप लोगों के जो एक सोच है वो एक नैरेटिव ऐसा है कि भारत के अंदर आप
एक हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोजना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, इस नफरत के बीच में एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत हमेशा नफरत में हावी रहती है। आने वाले बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर में क्यों बनाई? बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर में क्यों रखी? नाजिम जवाब दे। तुम लड़ाना चाहते हो, सुन लीजिए, देश मांग रहा है जवाब। मिलेगा। तुम जैसे लोग लड़ाना चाहते हो। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर कहिए कि हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को यहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखी है, उनके खिलाफ केस कर दीजिए। क्यों आप इतना टेलीविजन पे आके इतना दहाड़े मारते हैं? अरे भाई, कानून है, शासन है, प्रशासन है, अब भारत का संविधान है। आप लोगों को संविधान पे भरोसा नहीं है, भारत के कानून पे भरोसा नहीं है। आपको जाना चाहिए कोर्ट में जाके उसके नाम के एक पिटीशन डाल देनी चाहिए कि आपके इस माहौल देश के अंदर बना रहे। मैं तो कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, लेकिन लोकतांत्रिक, सुन लीजिए साथी जी, सरकार किसी की भी हो, चलेगी संविधान से, चलेगी संविधान के अनुसार ही सरकार किसी की भी हो। लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर संविधान नाजिम भाई, लेकिन तुम लोग शरीयत के आधार पर चलाना चाहते हो। नाजिम भाई, हम तो भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं। नाजिम भाई, एक बात मेरी सुन लीजिए, शरीयत की बात एक बात मेरी सुन लीजिए। नाजिम भाई, जो दीदी ने बात कही, साध्वी प्राची दीदी ने जो बात कही, आप उनकी बात का विरोध कर रहे हैं। मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, मेरा समय भी आप लीजिएगा। भारत के जो मुसलमान सऊदी अरब और गल्फ कंट्री में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, एक भी सऊदी अरब की लोकल लड़की से किसी मुसलमान की शादी हुई हो या किसी अरबी ने अपनी बेटी ब्याही हो भारत के मुसलमान को, तो आप मुझे उदाहरण बताइए। बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं ब्याहते हैं? बल्कि सऊदी के शेख यहां पर आकर यहां की हैदराबाद की बेटियों के साथ मुताह निकाह करके 1-1 महीना 2-2 महीना रह के चले जाते हैं। लेकिन जो भारत के मुसलमान गल्फ कंट्री में रहते हैं, लोकल अरबी लड़की कोई ब्याही एक भी भारतीय मुसलमान को, और नहीं ब्याही तो क्यों उन्होंने अपनी बेटियां नहीं दी है? बताइए। आप साध्वी प्राची दीदी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी बात जो है गलत सिद्ध कीजिए। वो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहते? अरे सुन तो लीजिए, फैज खान भाई ने क्यों नहीं देता तुम्हें? बिल्कुल, अरे सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, सवाल निशान लगा दिया आपने। क्यों परमिशन देते हैं आपसे? जवाब दो। वो भारतीय लड़कियों से साध्वी जी, एक बार उनको नाजिम साहब को जवाब तो देने दीजिए, उसके बाद उस्मान साहब से जवाब ले लेंगे। मुझे लगता है, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से फैज भाई ने कहा कि सऊदी अरब के शेख आते हैं भारत के हैदराबाद में जाके वो शादी कर लेते, तो भाई शादी करते तो इसकी परमिशन कौन देता? भारत सरकार के अरे सऊदी के लोग भारतीय लड़कों को क्यों, अपनी लोकल जो सऊदी के लोग हैं, अरबी लोग, वो भारतीयों को लेकिन अभी क्या है ना, ये मुझे लगता है कि अगर हम सुन लीजिए, मुझे लगता है कि नाजिम साहब एक मिनट, ये आपस में नहीं। मोहम्मद उस्मान साहब, एक बात में जानना चाहता हूं, आपने जो शुरुआत में कहा, मैं उस तथ्य से बिल्कुल सहमत हूं। इस देश में कोई मंदिर का निर्माण कर सकता है, मस्जिद का निर्माण कर सकता है, लेकिन आप तो ये मानेंगे ना कि एक देश की शांति के लिए वहां पर एक अच्छा माहौल बने रहे। आज मुस्लिमों को ज्यादा जरूरत किस बात की है? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की। अभी सैयद आमिर, मेरे सहयोगी जो है सैयद, वहां पर जो मुस्लिमों की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। आप तो इतने दिनों से वहां घूम रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद उस्मान साहब से मैं जवाब ले लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम समुदाय की स्थिति देखें, यहाँ पर वर्क कल्चर देखें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। पिछले 20 साल के अगर आप देखें तो जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, और रोज़गार का स्तर देखें उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, और जो पारिवारिक एक तरह से पर कैपिटा और उनके घर की जो इनकम मानी जाती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो अगर हम इस पे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। हालांकि ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं बल्कि और धर्मों में भी है। तो ज़रूरत आज किस चीज़ की है? ज़रूरत है आज आपको शिक्षा की, ज़रूरत है आज आपको स्वास्थ्य की, ज़रूरत है आज आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या सिर्फ वो गरीब तबका जो एक बड़ी संख्या में हुमायूं कबीर यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा था? मोहम्मद उस्मान साहब,
आज जरूरी क्या है? आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो अपने रास्ते में आगे मजबूत हों, उनका करियर बेहतर बने। हम क्यों इस पे पढ़ते हैं मोहम्मद उस्मान साहब? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक चीज यहां साध्वी जी का जवाब देने से रह गई थी। मैं जानबूझकर उस पर करते हुए इस सब चीज पर बात दीजिए सर, दीजिए। उन्होंने एक बड़ी खास बात कही कि हमें गर्व है आज हमने जो कुछ किया था, 6 दिसंबर को हमने जो किया था। मेरे देश के कानून में सुप्रीम कोर्ट ने जिस अमल को गैर कानूनी बताया, कानून पर हमला बताया, उस पर भी गर्व प्रकट करने वालों के खिलाफ यहां कुछ नहीं होगा। यह है सबसे बड़ी समस्या। और आज की तारीख में यकीनन केवल इस बात पर गौर न दिया जाए कि मुसलमानों की हालत क्यों खराब है। मेरा कहना है भारतीयों की हालत क्यों खराब है, और भारतीयों में यह हिस्सा मानकर क्या उन्हीं भारतीयों में मुसलमान भी है, उनकी हालत क्यों खराब है, इस पर यकीनन चर्चा होनी चाहिए। आज हमारे देश की हालत, जो हमारा रुपया 90 के पार चला गया है, 90 रुपए से ज्यादा का हो गया है, बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी हालत किसी भी उस इंडेक्स में, चाहे गरीबी का इंडेक्स हो, दूसरा इंडेक्स हो, बेरोजगारी का मामला हो, वो तमाम चीजें यकीनन हमारे देश को। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो रुपया डॉलर के मुकाबले कितना तेजी से गिर रहा है, गरीबी की स्थिति क्या है। मोहम्मद उस्मान साहब, मुद्दे हैं, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आ रहा हूं साध्वी प्राची जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपको अच्छा जीवन मिल गया तो बाकियों को भी तो अच्छा जीवन प्राप्त करने की आजादी होनी चाहिए साहब। अगर आप क्यों नहीं कहते, हुमायूं कबीर जैसे लोग क्यों नहीं आपके एजुकेशन को बेहतर करने की बात करते हैं, वहां अच्छे स्वरोजगार और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात नहीं करते, वो सिर्फ क्यों मंदिर, ये मस्जिद की बात करते हैं? तो इसका मतलब आप ठग रहे हैं ना अपने समुदाय को, और आप भी उनका साथ दे रहे हैं एक तरह से। आप हिम्मत जुटा के कह देते तो मुझे अच्छा लगता। आप ठीक कह रहे हैं, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले शुरुआत की, पूरा डिबेट उनके खिलाफ मोड़ दी मैंने, उनके इस अमल को अपने इस्लाम के नजरिए से बता दिया। इस्लाम तो इखलास की बात करता है, अगर उसमें दिखावा है तो उन्होंने क्यों ऐलान किया? उन्हें तो ऐलान ही नहीं करना चाहिए था। और उनके इस ऐलान से जो तनाव पैदा हुआ है, उन्होंने मुसलमानों का भला नहीं किया है। मुसलमान यहां अल्पसंख्यक है, कम गिनती में है, और बहुसंख्यक समाज को अगर वो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो वो मुसलमानों का भला नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो नफरत केवल अल्पसंख्यक। आप सब अल्पसंख्यक मत कहिए, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान ही नहीं है साहब, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। अरे मैं आप सेकंड में मेरे जिस वर्ग से है, मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात कर दूं, चलिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक का वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो हमारा भला नहीं कर रहे हैं। अरे जो मस्जिदें बनी हुई है, गौर करें, केवल नमाजी जुमे के दिन जाते हैं मस्जिद में। नमाज पढ़ना तो 5 वक्त पढ़ना है मुसलमान को, तो वो बाकी फजर में, जोहर में, असर में जो रोजाना की नमाज है 5 वक्त की, वो उनमें क्यों नहीं जाता? सिर्फ जुमे में क्यों? मैं हैरान हूं मोहम्मद उस्मान साहब, आप लोग कैसे यकीनन उन्हें अपनी उस तालीम पर, जिसका सबसे पहला हुक्म कुरान में दिया गया कि आप पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए, जो आपको बनाने वाला है, तो उसमें भी अगर हम पीछे हैं, उसकी चर्चा हमें डिबेटों के जरिए ऐलान करके कहनी पड़ रही है। ये करना पड़ रहा है। दूसरे लोग, हाँ, एक बार साध्वी प्राची कुछ कह रही है, उसके बाद मैं फैज साहब के पास आऊंगा। साध्वी प्राची जी, बट मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मन से कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुंचे। कोई ऐसी बात नहीं की जाए किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचे। हम सब लोग एक हैं, भारत के रहने वाले हैं, यहाँ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे के विचारों के खिलाफ हम जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। भाई रमेश भट्ट जी और फैज खान जी, मुझे जरा जवाब देना, सबसे ज्यादा मस्जिदें कहाँ है? भारत में। बताइए, भारत में, हिंदुस्तान में है कि नहीं? ये सबसे ज्यादा मस्जिदें 100%, और सबसे ज्यादा मदरसे हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया और में। जब फैज खान भाई, जब ये देश आजाद हुआ था 47 में, तो कितने प्रतिशत मुस्लिम थे? केवल 6% थे ना? बिल्कुल। और आज कितने प्रतिशत? 30% हो गए। तो अगर आपका अभी भी शोषण हो रहा है, अगर अभी भी शोषण हो रहा है, उस्मान जो बोल रहे हैं, मौलाना उस्मान जो बोल रहे हैं, प्रतिशत तो बढ़ा है। आंकड़े कहां से आ गए? 6% नहीं थे, लेकिन आज तो बढ़े हैं ना। आज तो
ये तो कहां फिर से आ गया? अरब 30% का राष्ट्रों आंकड़ा कहां से आ गया? अरे ये पानी बिल्कुल अनर्गल है। अरे साहब पश्चिम बंगाल में तो है ना 27-28%। कई स्टेट्स में हो अच्छा। गए हैं। अरे लोगों को गुमराह न करो, टीवी चैनल पे बैठ करके बोला ना। वो कौन सा आंकड़ा है? उस्मान। कौन सी सेंसिस है? अरे उनके कहने का भाव यही है कि परसेंटेज इस समय बढ़ा है 30% हजरत, है। मुसलमानों का घटे नहीं है भारत कितने में हैं इस मुसलमान, समय? और ये परसेंटेज शब्द बढ़ा बढ़ना है। कितना कहते हैं? ये कैसे कह रही है 6% का 30% कर अरे दिया इन्होंने? आजादी के मुसलमान समय जो बड़े परसेंट था वो बढ़ा अरे है नहीं, पहले ना। अपना स्टेटमेंट वापस लाइए 6% का 30% अरे करने का। भावना को समझिए, पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज लगभग खत्म हो गया, भारत में मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ा है। ये भाव है केवल। तो हम इस देश का कानून नहीं तोड़ने देंगे, देश के कानून अरे को तोड़ने की पाकिस्तान में और उस पर कितने फख्र करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। उस्मान, मैं पूछना चाहती हूँ, मौलाना अरे सुनिए उस्मान आप से साहब। पूछना चाहती हूँ, केवल पाकिस्तान में कितने प्रतिशत थे आजादी के समय? हाँ, वही मुझे भाव है और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। कितने प्रतिशत थे मेरा देश बताइए हिंदुस्तान उस्मान, है। आप ही बताइए मैं मौलाना यहाँ की बात उस्मान। करूंगा। मौलाना मैं यहाँ उस्मान, की बात पाकिस्तान करूंगा। में ये मेरा हिंदू देश कितने थे? देश है, मेरा भारत। हिंदुस्तान में कितने थे? आज केवल मेरा 1% देश भारत है। 1% मैं यहाँ की है बात हिंदू। करूंगा। बोल के मैं यहाँ की बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था की बात 1% करूंगा। है। यहाँ के पिछड़ेपन की कहाँ बात है? करूंगा। यहाँ की जन जिन्ना। समस्याओं की बात करूंगा। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना चाहता हूँ। यही यहाँ मैं मीठी पढ़ाई मीठी लिखाई की बात बात करके करना चाहता जिन्ना हूँ। और इकबाल यहाँ ने की बेरोजगारी पाकिस्तान की ले बात लिया करना था, चाहता हम हूँ। नहीं देंगे। एक सेकंड, मोहम्मद उस्मान साहब, सबसे ज्यादा आप सुविधाएं फैज भाई को आपको मिल देखिए। रही है। पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। मोहम्मद उस्मान साहब, कुछ नहीं है। मोहम्मद उस्मान उससे साहब, हमारा देश उड़ा देगा। मोहम्मद उस्मान साहब आपसे अच्छे तो फैज भाई हैं। देखो आज साध्वी प्राची भी उन्हें पसंद कर रही हैं। आप भी थोड़ा अच्छा बोलते थे, साध्वी प्राची आज आपको भी कह रही होती। तुम ले रहे हो मेडिकल सुविधा सबसे नहीं, ज्यादा, सुनो एक मिनट। मैं अपने देश के मेडिकल संविधान सुविधाएं के विरुद्ध सबसे कोई ज्यादा आदमी ये तुमको कहे मिली है। कि हम ऐसा शिक्षा नहीं करेंगे, सुविधा, इस पर गर्व प्रकट शिक्षा करें, तो मैं में बर्दाश्त नहीं किताबें, करूंगा। पुस्तकें सरकार दे रही है और कपड़े दे रही है और सरकार का सबसे काम है ज्यादा ये। क्या नाम, उसकी ये राशन जिम्मेदारी आपको है। दे रही, मकान दे रही, लेकिन और ध्यान क्या चाहिए? रखो, 80,000 हिंदू बढ़ रहा है। नहीं वो ठीक है। 40 बच्चे उस्मान तुम कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए और 27,000 शराब के ठेके खोल दिए। 40 समस्या है बच्चे असली। पैदा करोगे और सरकार को कहोगे कि सरकार सुविधा नहीं दे रही है। अब अगर जैसा आपका ये है ना, ये आपने कह दिया 40 बच्चे पैदा करोगे, इसका जवाब अगर आपको दे दिया जाए तो आप ही की मिर्ची लगेगी, जैसा आपने शब्द पर इस्तेमाल नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये गलत, ये इस तरह की भाषा नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। इस तरह मैंने कहा ना, इस तरह के मंच पे इस तरह की कोई भाषा की वो नहीं है। फैज भाई आप बोलिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि हम संविधान को हम, अरे इन्होंने संविधान के खिलाफ बयान दिया। हाँ उस्मान भाई मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है सम्मानित, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग मिर्ची लग रही है, ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे उस्मान भाई, मैं आप ही से उस्मान भाई एक प्रश्न कर रहा हूँ, 30 सेकंड बस मुझे मौका दे दीजिए। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं। दीदी प्राची जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कही, आपका ये कहना है? दीदी सुनिए मेरी बात, दीदी प्राची ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा, आप ये कह रहे हैं, ये बताइए वही सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में फैसला दिया था उसे गुजारा भत्ता दिया जाए, कई सारे कट्टरपंथी उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ये हुई थी ना। उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत सरकार ने कानून पारित किया बगैर उसके खिलाफ, इनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ में दूसरे भी कहते हैं साहब भारत में हमारे साथ गलत हो रहा है। आप ये बताइए, संविधान पे उस्मान भाई यकीन करते हैं? मैं आपको सलाम करता हूं, हमारे देश का संविधान समान नागरिक संहिता की बात करता है, क्या समान नागरिक संहिता ले आई जाए उस्मान भाई? अरे सुन लो, आप पहले जो सवाल ले लिया उसका जवाब ले लीजिए। हाँ ये भी बता दीजिए, समान नागरिक संहिता संविधान में आप स्वीकार करते हैं? इसका भी दूंगा, दीजिए, मैं इसका भी दूंगा, दोनों दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप शाहबानो मामले में क्यों गए और समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्या? ये बताइए। आपने दो बातें कही, अरे सुनिए ना, आपने दो बातें कह दी। बताइए। एक तो आपने किया शाहबानो के केस का आपने जिक्र किया, ठीक है, और दूसरा आपने किया समान नागरिक संहिता का, ठीक। यहां पर जब शाहबानो की आप बात करेंगे तो अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट दूंगा, जब फैसला किया गया दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है राज्यपाल की जो है हरकत गलत है और जो चुनी हुई सरकार है उसका कहना माना जाना चाहिए। ये राज्यपाल में अरे सुन ले, पूरी सुन लिए, मैं बताऊंगा ना। तो उसके खिलाफ सरकार चली गई, तो जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उसने उस फैसले को नहीं माना। इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो यह सरकार का काम है
क्या वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो उसके मतलब का फैसला नहीं होता, राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, कट्टरपंथियों द्वारा दबाव देकर एक मुस्लिम महिला के रोटी खाने का अधिकार छीन लेना, और ये दिल्ली वाले दोनों में आपको फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। सारे ये मुल्ला मौलाना कट्टरपंथी लोगों ने शाहबानो एक मुस्लिम औरत उससे रोटी खाने का अधिकार छीन लिया। संसद में कानून लाया कि ये रोटी नहीं खाएगी, इससे छीन लिया अधिकार। उस घटना को सपोर्ट करते हुए कॉमन कोर्ट पर बोलिए हम समान नागरिक संहिता का सपोर्ट करते हैं। हाँ सुनिए, सुन लेना, अभी जब आप ये सारे कानून आप पढ़ेंगे तो आप रिजर्वेशन वाला पढ़ लीजिए, समान नागरिक संहिता की आप जब बात करेंगे तो सबसे पहले रिजर्वेशन वाला आप देख लीजिए, जिसमें एससी एसटी को दिया गया है रिजर्वेशन। अरे अपने ऊपर तो आ जाइए हजरत, दिया गया, ये 4 शादी वाला सिस्टम खत्म करने रेडी है, और एक अभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो खत्म कर दिया, उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। तो वहां पर अरे सुनिए, महिलाओं को संपत्ति में उनका अधिकार देने तैयार है। अरे सुनिए, जो आपके ऊपर बात है उसमें आइए। अरे बिना उसके भी दे रहे हैं हम बिना उसके भी दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, हम उसके बिना भी दे रहे हैं ना। और अभी तलाक में हलाला में मुस्लिम महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई है सब जानते हैं। आप गलत जगह पहुंच रहे। अभी पूरब के लिए कानून बनाया है समान नागरिक संहिता आपकी तरफ आऊंगा। आप कह रहे हैं मोहम्मद फैज, आप ये कह रहे हैं कि सुधार कितने जरूरी है, बात है ये आप कह रहे हैं सुधार कितने जरूरी है, तो ये तो नाजिम साहब बता देंगे कि समान आचार संहिता का वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते। नाजिम साहब बता दें, नाजिम साहब आप बता दीजिए, फैज भाई जानना चाह रहे हैं। आपने आदिवासी छोड़ हाँ, दिया। हाँ, रमेश भाई, दीदी ने 40 बच्चे कह दिए तो बुरा लगेगा। 4 शादी वाला सिस्टम खत्म करो, समान नागरिक संहिता लाओ। यूसीसी की जिस तरीके से बात इन्होंने कही है, तो उस वक्त साहबानो वाले केस में भी अगर देखा जाए तो 2 मामले बने थे। एक तो साहबानो का केस जो है एक संविधान के दायरे में रहकर एक कानून बनाया गया, उसको पलट दिया गया। दूसरा वो पार्लियामेंट की ताकत है, उसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को कोई सवाल नहीं कर रहा है। वो पार्लियामेंट की ताकत है, उसे कोई मना नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पार्लियामेंट की ताकत है। लेकिन वो किसके दबाव में किया गया उसकी चर्चा हो रही है। सुन तो लीजिए रमेश भाई, पूरी बात पता होनी चाहिए। उसी दौर के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला भी खुला था। क्या किया बाबरी मस्जिद का ताला भी खोला गया था इलेक्शन कमीशन के उसमें। लेकिन ये जो बात बार बार फैज भाई कह रहे हैं, फैज भाई देखिए एक बात सुन लीजिए भाई, ये देश संविधान से चलता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पे पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन सुन तो लीजिए भाई, अगर आपको बार बार यूसीसी की बात आती है, 2018 की आपके आयोग की रिपोर्ट भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कहा था कि अभी देश सक्षम नहीं है यूसीसी के लिए। जब ऐसा आयोग की रिपोर्ट थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आयोग की रिपोर्ट पढ़िए भाई। अगर आपको लगता है कि जब तक दबाव बनाते रहेंगे देश सक्षम होगा नहीं आप लोगों के चक्कर में, देश को सक्षम बनाने में योगदान दीजिए और कहिए कि हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ये मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ये सब धंधा बंद कीजिए। समान नागरिक संहिता की बात कीजिए, नहीं तो डिफरेंट क्रिमिनल कोड की बात कीजिए। अगर कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए तो डिफरेंट क्रिमिनल कोड की बात कीजिए। यानी कि आप नियोग की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हलाला की बात करेंगे। आज भी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून के नाम से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और हलाला आज तक चलता रहा। जो काम मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था वो मोदी जी ने किया, जो काम आप लोगों को करना चाहिए था नाजिम भाई, उस्मान भाई, वो योगी जी ने किया। आप लोग अल्लाह का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा लेगा। आप लोग अल्लाह का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा लेगा। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देना था, मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों ने नहीं किया तो अल्लाह ने काम मोदी जी से करवा लिया। अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन एक सेकंड उस्मान साहब, नाजिम साहब, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब ये सब करते करते आप अपने मुस्लिम भाइयों का दिल तोड़ देते हैं। नहीं दिल तोड़ देते नहीं, आपने तोड़ा ना उनका दिल, नाजिम साहब का दिल तोड़ दिया, मोहम्मद उस्मान साहब का दिल तोड़ दिया। मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, आज लगता है उन्होंने ठीक किया। आज मैं मुस्लिम समाज में सुधार की बात कर रहा हूँ, इनका दिल टूट रहा है। कल कहेंगे फैज भाई आपने ठीक किया, कल कहेंगे मोदी जी आपने ठीक किया, तो अभी दिल टूटने दीजिए, लेकिन लंबे समय के लिए मुसलमानों की भलाई के लिए। फिर कहता हूँ रमेश भैया, आज एक भी हिंदू उर्वशी, रंभा, मेनका, अप्सरा मिलेगी इस नाम से बम बांध के नहीं फटता है। आज भी कुछ कट्टरपंथी मेरे पास फट जाते हैं। सुधार चाहिए ना मुसलमानों में, बिल्कुल सुधार चाहिए। और मुझे लगता है ये जो आज बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात है, ये सिर्फ एक सियासी प्रयोग है चुनाव से पहले।
जाहिर है ये प्रयोग पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।